आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। तो शायर ने क्या कहा है कि जी सुबह के तक नशीन शाम को मुजरिम ठहरे। आप सबने सुना होगा, हमने पल भर में नसीबों को बदलते हुए देखा है। पाकिस्तानी कौम तक नशीनों के नसीबों का बदलता ये जो खेल है, जिस तरह अब देख रही है, इस तरह तो माजी में भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। माजी में इदारों के खिलाफ जो की गई मुतनाज़ तकरीरें हैं, उनकी वजह से जिस शख्स को नशर करने की पाबंदी आयद होती थी, इस पर पाबंदी होती थी बाकायदा, अचानक बिना किसी अदालती हुक्म के वो पाबंदी ख़त्म हो गई और बगैर किसी रोक टोक के नवाज शरीफ की जो मजलूमियत भरी गुफ्तगू है उसको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर किया गया। जी हाँ, मजलूमियत भरी गुफ्तगू। हस्बे रवायत नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर अदलिया और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि जज साहिबान ने हमें सजा दी नहीं बल्कि दिलवाई गई। साबिक वज़ीर आज़म कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने इदारों और अदलिया के खिलाफ ऐसा पहली बार तो नहीं कहा। अदलिया और इदारों को निशाना बनाना हमेशा से इनका वतीरा रहा है। 2017 में आपको याद है, नवाज शरीफ जब अपने खिलाफ केसेस का सामना कर तो क्या ख्यालात, जज्बात और एहसासात होते थे उनके फाजिल अदलिया और जज साहिबान के बारे में। अगर इनको याद नहीं होगा तो हम याद करवाते। तो मियाँ साहब क्या फरमा रहे हैं कि जज साहिबान बुक्स से भरे बैठे हैं। मियाँ साहब तो जज साहिबान को भी सियासी हरीफ समझ रहे हैं, वरना जिस वक्त में ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये बयान दिए गए थे उस वक्त जो हुकूमत है इनकी अपनी थी। नवाज शरीफ साहब आमदन से ज़्यादा सासाजात केस साबित करने में नाकाम थे। चाहते थे कि जैसे कौमी असम्बली में चंद सफ़ात लहरा कर कौम को बेवकूफ़ बनाया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जनाब स्पीकर ये हैं वो दस्तावेज़ात जिससे ये असासे बनाए, यानी ये ज़राए थे। और इसी तरह जब जज साहिबान भी मान जाएं कि जी कैलेबरी फ़ंड से तहरीर शुदा असासे असली हैं, कतरी ख़त को भी मान लिया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इदारे इनके दुश्मन ठहरे। जज साहिबान बुक से भर गए, अदलिया बुरी लगने लगी। आज 5 साल बाद भी नवाज शरीफ इसी तरह अदलिया और इदारों को निशाना बना रहे हैं। कहते हैं कि जी मुझसे इंतकाम ले लिया होता, पाकिस्तान का क्या कसूर था, हर चीज़ इमरान खान के दौर में महंगी हुई। मियाँ साहब आपके जो निकम्मे का मतलब समझते हैं, निकम्मे तरीन वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की चंद महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी है? यकीनन देखी है ना, तभी तो कुर्बानी का बकरा बनाया उनको, सारा मलबा पे खुद भी फेंक दिया बाद में। कारकर्दगी आपने देखी कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। इमरान खान के दौर में 150 रुपये फ़ी लीटर मिलने वाला पेट्रोल गरीब आवाम 235 रुपये में लेने पर मजबूर। और फिर बिजली की रिकॉर्ड लोड शेडिंग, गैस की बंदिश, और इसके बावजूद भारी भरकम बिल जो हर माह आवाम पर जुल्म के पहाड़ की तरह तोड़े जाते हैं। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। और आप फरमा रहे हैं कि आपसे बदला लिया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के गरीब आवाम से ले रही है। आप लोगों का बस चले, सांस लेने में भी टैक्स लगा दें और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। अब आप फरमा रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, फैसले किए नहीं करवाए गए। एक बात से आप सब अग्री करेंगे, दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इनको फख्र है अपनी बेटी मरियम पे। ये बात नवाज शरीफ सिर्फ आप ही कह सकते हैं, आपको ही फख्र हो सकता है मरियम नवाज साहिबा पे। क्या कारनामा है मरियम नवाज साहिबा का, जरा बताएंगे आप? आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई ये सबको पता है। अवाम ने मैंडेट किसे दिया था सबको पता है। कौन एंजॉय कर रहे हैं सबको पता है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं सबको पता है। सब जानते हैं आपकी हुकूमत क्या कर रही है, ये भी सब जानते हैं। अवाम जानते हैं कि किसके दौर में उजाला किसके दौर में अंधेरा है, ये अवाम जानते हैं। और नवाज शरीफ एंड फैमिली की जायदादें खुद आप लोगों ने तो तस्लीम की, मगर फिर चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि जब आपसे इसके ज़राए मालूम किए गए तो इसका जवाब आप आज तक नहीं दे सके और शायद कभी दे भी नहीं सकेंगे। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अवाम की ज़िंदगी अजाब बनाकर, इमरान खान का बदला अवाम से लेते हुए, महंगाई का तूफान लाकर, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, ये लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ कैसे आपका दिफा कर रहे हैं। बोले मियाँ साहब, बोले, जी भर के बोले और काला चश्मा पहनकर बोले, जितना झूठ बोल सकते रज के बोले। आपको इन्हीं बयानात पे मरियम नवाज की वापसी पर काबीना में जगह जो मिलेगी और इन्हीं बयानात पर आपको नवाजा जाएगा। तो आप बोलें, रज के बोलें, जितना झूठ बोल सकते हैं बोले, काला चश्मा पहन के बोलें, लेकिन कम अज कम खुद को अवामी ना कहें, क्योंकि कहीं भी आप और आपकी हुकूमत के इक़दामात से अवाम की खिदमत का तासुर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जितनी अवाम मुझे सुन रही है, बताएं मैं ठीक कह रही हूँ? आप सेकंड करेंगे मेरी बात को? आप सब परेशान हैं और ये अपने आप को अवामी कह रहे हैं। जमहूरियत होती जमहूर के लिए, अवाम के लिए। जमहूर कहीं नजर आ रही है, अवाम के लिए सबसे पहले आते। कॉर्नर किसको करते हैं, खुड्डे लाइन किसको लगाते हैं? अवाम को। अवाम से पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं ये लोग।
और कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी माहौल बना हुआ है वो माहौल एक ही तकाजा करता है, जल्द अज जल्द साफ और शफाफ जो इंतखाबात है, इलेक्शन से वो करवाए जाएं और अवाम जिसे भी मैंडेट दे, जिसे भी चुने अपने लिए, वो हुकूमत में फराइज अंजाम दे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।